श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में हमने राजा परीक्षित की कथा सुनी, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रीमद् भागवत की शरण ली। आज हम द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें सुखदेव जी अपने राजा परीक्षित को भागवत धर्म का वर्णन किया। आइए इस दिव्य कथा का आनंद लें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, जीवन का परम लक्ष्य केवल संसारिक सुख नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की प्राप्ति है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। यह सत्य केवल भक्ति मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। सुखदेव जी ने आगे कहा, इस संसार में सब कुछ भगवान की लीला का ही एक अंश है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, यहाँ तक कि हमारे हर श्वास भी भगवान की कृपा का प्रमाण है। लेकिन इस कृपा को समझने के लिए हमें भक्ति मार्ग पर चलना ही होगा। सुखदेव जी ने बताया कि कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। ज्ञान और कर्म के मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग सरल और सहज है। जो भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, उसे न केवल इस लोक में सुख मिलता है, बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान के चरणों में लीन होकर ही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति वह अमृत है जो संसार की सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करती है। सुखदेव जी ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, केवल भगवान के नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम वह मंत्र है जो हमें जीवन के हर संकट से उबार सकता है। जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख, भय या चिंता नहीं रहती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बातें सुनकर कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि इस जीवन का सच्चा सार क्या है। मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका हूँ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, उसे जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा जीवन के हर दुख, क्लेश और संकट का समाधान है। इस प्रकार सुखदेव जी ने द्वितीय अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है और भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय में हम और भी गहरे रहस्यों को जानेंगे। जय श्री कृष्ण।